गुड मॉर्निंग क्लास 9th। प्रश्नावली 10.1 वृत्त से संबंधित है, यानी वृत्त चैप्टर आपका, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी थी। ठीक है, अब हम उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 10.1 पढ़ते हैं। वृत्त क्या होता है, जीवा क्या होती है, चाप क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है, इस चीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था। उसी से रिलेटेड आपकी अब यहाँ पर एक्सरसाइज है। इसमें देखिए, सबसे पहला है रिक्त स्थान बनने हैं। वृत्त का केंद्र वृत्त के अभियंतर पे स्थित है। अभियंतर मीन्स अंदर। यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि कोई भी वृत्त अगर हम किसी तल में खींचते हैं तो वो वृत्त उसको 3 भागों में विभाजित करता है। पहला वृत्त के बाहर होता है बहिर्भाग, वृत्त के अंदर वाला भाग होता है अभ्यंतर, और तीसरा ये वृत्त की परिधि, इसी को हम वृत्त कहते हैं। तो ये 3 भागों में विभाजित हो गया। तो वृत्त का केंद्र अंदर आता है तो कहाँ स्थित होगा, अभ्यंतर पर। दूसरा, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो। अगर हमने एक बिंदु ले लिया जो त्रिज्या से बड़ी है, मीन्स वो कहाँ होगा, वृत्त के बाहर, तो उसे हमने कहा कह दिया बहिर्भाग में स्थित है। तीसरा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। मैंने आपको बताया था ना, व्यास वृत्त की परिधि के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड व्यास होता है, नहीं सॉरी जीवा होती है। उसको जब हमने 2 बिंदुओं को मिला दिया तो जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे हम व्यास कहते हैं, वही आपकी जीवा भी होती है। एक चाप होता है जिसके एक चाप होता है जिसके इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। इसका मतलब क्या है, जो हमारे एक ये चाप है, ये व्यास के सिरे का मतलब अर्धवृत्त में इसको विभाजित कर रहा है। तो अर्धवृत्त में विभाजित करने का मतलब एक चाप क्या होता है, अर्धवृत्त होता है जिसके सिरे क्या होते हैं, व्यास के सिरे होते हैं। उसके बाद वृत्तखंड एक चाप तथा, ये मैंने आपको बताया था, चाप तथा वृत्तखंड हम कहते हैं चाप तथा जीवा द्वारा घिरा हुआ भाग। वृत्तखंड कहलाता है चाप तथा जीवा। हमने ये कहा था कि जीवा जब वृत्त को 2 भागों में विभाजित करती है तो उसे हम वृत्तखंड कहते हैं। तो ये हिस्सा आपका चाप होता है, ये आपका क्या होता है, जीवा। तो इनके द्वारा घिरा हुए भाग को हम क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। तो वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग है। फिर एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे वो 3 भागों में विभाजित करता है। 3 भाग मैंने आपको यहाँ पर बताया है। उसके बाद इसमें सत्य असत्य प्रकार के प्रश्न हैं। सेकंड क्वेश्चन, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाती है, यानी ये सत्य है। ये तो आपको पता है, ये वृत्त का केंद्र है, उसको वृत्त के किसी बिंदु से मिला दीजिए, उसे हम त्रिज्या कहते हैं। वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएँ होती हैं, ये असत्य है। क्यों? जैसे ही आपने वृत्त खींचा, आपने यहाँ पर बहुत सी जीवाएँ खींच दी, तो इनमें से क्या हो सकता है कि 10 से ज़्यादा, 10 से 20, 100, 1000, कितनी भी जीवाएँ समान लंबाई की हो सकती है। तो इससे ये क्या हो गया आपका, असत्य। यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग को दीर्घ चाप कहते हैं, नहीं। दीर्घ चाप हम उसे कहते हैं, ये हमने कहा था ना, वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाला भाग आपका चाप कहलाता है। एक होता है दीर्घ, एक होता है लघु। तो दीर्घ चाप हम उसे कहते हैं जो अर्धवृत्त से बड़ा हो। ये लेकिन अर्धवृत्त से बड़ा है तो इसे हम दीर्घ चाप कहते हैं, छोटा वाला लघु चाप। तो अब इसी में अगर हम 3 चाप खींचते, क्या वो अर्धवृत्त से बड़े होंगे, नहीं। तो इसलिए क्या हो गया, असत्य हो गया। उसके बाद वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या की 2 गुनी है, उसे हम व्यास कहते हैं, सत्य। त्रिज्यखंड जीवा और संगत चाप के बीच का नहीं, यह आपका वृत्तखंड था, अभी समझाया था। त्रिज्यखंड हम किसे कहते हैं, चाप और त्रिज्या के बीच का घिरा हुआ भाग। चाप और त्रिज्या के ये होता है आपका जैसे वृत्त, इसका केंद्र यह है, इसमें एक चाप ले लीजिए और त्रिज्याएं ले लीजिए 2। इन 2 त्रिज्याओं से घिरा हुआ भाग आपका त्रिज्यखंड कहलाता है। ठीक है। उसके बाद अगला है, वृत्त एक समतल आकृति है, सत्य। क्योंकि हमने ये जैसे कागज लिया है, एक समतल है, इसमें एक वृत्त हमने खींचा, तो क्या है आपका, सत्य। अब इसमें 2 प्रमेय हैं। पहला है सर्वांग, मैंने आपको समझाया था, सिद्ध करना, आप देखिए ईजी है। सर्वांग समवृत्तों में बराबर जीवाएँ संगत केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। हमने 2 सर्वांगसम वृत्त लिए हैं। सर्वांगसम वृत्त मैंने आपसे कहा था जिनकी त्रिज्याएं समान होती। तो दो सर्वांगसम वृत्त जिसके केंद्र O तथा O' हैं, जिनकी जीवाएं AB तथा CD बराबर, अर्थात AB बराबर CD। ठीक है। अब हम ये जीवाएं AB तथा CD केंद्र O और O' पे कौन सा कोण अंतरित कर रही है, AOB तथा COD, आपको इनको बराबर दिखाना है। ठीक हो गया। अब जब आप ये वृत्त खींचोगे तो प्रकार की सहायता से समान त्रिज्या वाले वृत्त खींचोगे, हाथ से कोई डायरेक्ट नहीं खींचेगा। ठीक है। और ये जीवाएं भी आप बराबर दिखाओगे।
उसके बाद सिद्ध करना है एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी। इसके लिए दोनों वृत्त ले लीजिए, सर्वांग सम कर दीजिए। ओ ए बराबर ओ डैश सी सर्वांग सम वृत्त की त्रिज्या जो कि बराबर होगी ओ बी बराबर ओ डैश डी सर्वांग सम वृत्त की त्रिज्या, ए बी बराबर सी डी आपको दिया है। तो ये ऐसा ऐसा सर्वांग समता से त्रिभुज क्या हो गया सर्वांग सम, तो सी पी सी टी से कोण बराबर। इसी का दूसरा प्रमेय है, यदि सर्वांग सम वृत्तों की जीवाओं द्वारा संगत केंद्रों पर समान कोण अंतरित हो, अब कोण समान है तो हमें जीवाएं बराबर दिखानी। तो हमें यहाँ दिया है दो वृत्त जिनके केंद्र ओ तथा ओ डैश है, जिनकी जीवाएं ए बी तथा सी डी, वृत्त के केंद्र ओ तथा ओ डैश पर बराबर कोण ए ओ बी और सी ओ डैश डी अंतरित करती है। तो आपको सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी। इसके लिए क्या करोगे, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डैश डी लोगे। इसके लिए ओ ए बराबर ओ डैश सी सर्वांग सम वृत्त की त्रिज्या, ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डैश डी ये आपको दिया हुआ है, और तीसरा ओ बी बराबर ओ डैश डी सर्वांग सम वृत्त की त्रिज्या। ऐसे सर्वांग समता से दोनों वृत्त क्या हो गए सर्वांग सम, सी पी सी टी से जीवाएं आपकी बराबर। फिर इसके बाद आपकी प्रश्नावली 10.2 आएगी, जो मैंने अभी आपको ये दो प्रमेय कराए हैं, सेम इसी मेथड से उसके क्वेश्चन सॉल्व करने, तो आप उनको खुद करेंगे। और इसी में फिर 10.3 है, इसमें आपका पहला क्वेश्चन मैं यहाँ बता रही हूँ। उसने कहा है कि उभयनिष्ठ दो युग्म लेने हैं हमने वृत्तों के और उभयनिष्ठ बिंदु बताने। तो इसको यहाँ पर इसको मत ड्रॉ करना। तो मैंने पहला कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं, उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब कि वृत्त एक दूसरे को कहाँ पर कितने बिंदुओं पर कट कर रहे हैं। तो मैंने दो वृत्त खींचे जो एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं कर रहे हैं, तो कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं। हमने दो वृत्त ऐसे खींचे जो एक बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं, एक तो हमने यहाँ पर टच करते हुए दिखा दिया, एक बाहर से दिखाया, तो एक बिंदु, और दो उभयनिष्ठ बिंदु एक दूसरे को कट करते हुए, तो इसके अधिकतम उभयनिष्ठ बिंदु कितने हो जाएंगे, दो। तो आज आप इनको सॉल्व करोगे, जहाँ पर नहीं आएगा मुझसे पूछ लेंगे।